लक्ष्य साध लिया। उसी क्षण उसके पास रखा जलपात्र डोल गया और उसके साथ कुछ बेलपत्र फिर से नीचे गिर पड़े, जो सीधे उस प्राचीन शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार अनजाने में ही उस शिकारी के द्वारा रात्रि के दूसरे पहर की भी पूजा पूर्ण हो गई। परंतु जल के गिरने की ध्वनि सरोवर के तट पर जैसे ही गूंजी, वह हिरणी चौंक गई और ऊपर की ओर देखा। उसने देखा कि वृक्ष की शाखा पर एक शिकारी हाथ में धनुष बाण ली बैठा है। उसे देखते ही वह घबरा गई, किंतु भय के साथ साथ उसके मन में एक विचित्र भाव भी जाग उठा। वह शिकारी की ओर देखकर बोली, हे वनचारी, आज मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मान रही हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज मेरा जीवन किसी महान उद्देश्य की ओर बढ़ने वाला है। इतना कहकर हिरणी ने भगवान विष्णु का स्मरण कर अत्यंत गंभीर और स्थिर स्वर में कहा, हे वनचारी, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। यदि मेरे इस शरीर से किसी की तृप्ति होती है तो मुझे कोई शोक नहीं, किंतु अभी मेरा वध मत करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे असहाय हैं और मेरी अनुपस्थिति में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। मुझे केवल इतना अवसर दे दो कि मैं एक बार जाकर उन्हें उनके पिता के संरक्षण में सौंप आऊं। उसके बाद मैं स्वयं लौटकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। मैं धर्म की शपथ लेकर कहती हूं कि यदि मैं अपने वचन से फिर गई तो मुझे वही पाप लगे जो उस ब्राह्मण को लगता है जो यज्ञ की पवित्र अग्नि को अपवित्र कर देता है। वही पाप मुझे लगे जो उस स्त्री को लगता है जो पति जीवित होते हुए भी उसके धर्म का त्याग कर देती है। वही दोष मुझे लगे जो उस व्यक्ति को लगता है जो देवता का अन्न ग्रहण कर उसी देवता की निंदा करता है। और वही पाप मुझे लगे जो उस संतान को लगता है जो माता पिता के रहते हुए भी उनका तिरस्कार करती है। यदि मैं लौटकर नहीं आई तो मेरे जीवन में अर्जित समस्त पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाए। मित्रों, हिरणी की बहन के मुख से निकले ये करुण वचन शिकारी के हृदय को छू गए।